जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शुभ नवरात्रि। और माता रानी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज फिर से हाजिर हूँ छठ व्रत के साथ। जो छठ व्रत का सवाल था आप लोग का, और देखिए मुझे जितनी जानकारी है मैं अपने बुद्धि अनुसार आप लोग को बता रही हूँ। और छठ जो है वो सूर्य देव भगवान के लिए किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि सूर्य भगवान का मतलब कि होना बहुत ज़रूरी है और है भी। और इस युग में वो इस धरती पर वो मतलब कि एक ऐसे देवता माना जाते हैं कि जो देखते हैं, हम लोग नित्य उनका दर्शन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए छठ का व्रत किया जाता है। और देखिए छठ का जो व्रत है वो चौथ से शुरू हो जाता है। जैसे कि आज एकम है और चौथ पड़ रहा है 25 तारीख को। तो चौथ का जो दिन होता है तो एकम होता है माता रानी के लिए, और चौथ होता है जो गणेश भगवान के दिन होता है। तो शुरू इसलिए होता है उस दिन से कि हम किसी भी काम से पहले श्री गणेश करते हैं, ठीक है। गणेश भगवान को याद करते हैं और उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो इसलिए नहा खा उस दिन बोला जाता है। तो ये 25 तारीख से शुरू है। और छठ जो है वो छठवां दिन पड़ता है। जैसे कि पंचमी शेषनाग के लिए हो गया, और छठवां जो दिन है वो उसी के नाम से वो छठ पड़ गया है, ठीक है। छठ माता हम लोग बोलते हैं तो छठा दिन है। एकम दूज तीज होता है ना, चौथ पंचमी, तो यहाँ से वो छठा दिन पड़ता है, तो इसलिए छठ माता बोला जाता है। और जो ये छठ का व्रत है ये सूर्य भगवान के लिए क्यों किया जाता है। देखिए सूर्य भगवान धरती का प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर वो मान लीजिए सपोज डेट कि हम लोग खेतों में अनाज डाल रहे हैं, अगर हमारी अनाज में हम सब लोग सब कुछ डाल दे रहे हैं, खादर डाल रहे हैं, कुछ भी सब कुछ डाल रहे हैं, अगर सूर्य भगवान ना उगे, उनका रोशनी ना पड़े, तो क्या हमारा बीज तैयार होगा? नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश के मतलब सूर्य के प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। आप लोगों को पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जब पौधे में प्रोग्रेस होता है। तो इसलिए सूर्य भगवान का होना अनिवार्य है। और वो उनको पूजा इसलिए जाता है कि देखिए हम लोग सनातन धर्म में हैं, तो हमारे ऋषि मुनि जो पहले ज़माने के होते थे तो उनको मतलब हम लोग के धर्म में किसी का ऋण नहीं रखा जाता है। हम लोग का जो ऋण होता है वो चुकाया जाता है। तो सूर्य भगवान हम लोग पे इतना उपकार किए हैं, इतना हम लोग को मतलब कि उनसे इतना लाभ है कि मतलब पूछिए ही नहीं, ठीक है। उनका मतलब हम वो ऋण अदा कर ही नहीं सकते। एक छोटी सी मतलब हम लोग हमारी कोशिश रहती है। तो उन्होंने ऋषि मुनि ने बनाया, जैसे कि जो हमारी जो फसल पहले तैयार होती है उन्हीं की कृपा से तैयार होती हैं। तो जब फसल तैयार होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अब गेहूं कटने वाली हैं, ठीक है, गेहूं कटेगी, सरसों वरसों ये सब निकलता है। तो इसका जो पहला मतलब भोग हो बनाकर, हम लोग जानते हैं कि उसमें छठ में ठेकुआ पूड़ी ये सब बनता है मीठा उठा का। तो इसीलिए पहले भोग बनाकर और सूर्य भगवान के लिए निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है ताकि उनको चढ़ाकर और उन्हें हम प्रणाम कर सके, प्रणाम हम लोग कर सके उन्हें, ठीक है। तो इसलिए छठ का व्रत किया जाता है। उसमें विशेष करके छठ में ठेकुआ और हो गया, खेत का जो अनाज होता है, और गुड़ मान लीजिए कि खेती से निकलता है, ठीक है, गुड़ जो होता है वो खेते का होता है। तो इसीलिए सब मिला जुला कर जो उन्होंने हमको दिया है इतना उपकार, तो उन्हीं का उपकार थोड़ा बहुत हम लोग करके उपवास करके व्रत करके उनका हम लोग उपकार चुकाते हैं फल ओल के साथ थोड़ा सा, और ले जाकर हम लोग चढ़ाते हैं। तो छठ में विशेष सूर्य भगवान की आराधना किया जाता है। और देखिए सूर्य आराधना बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। आप सब जानते हैं कि कुंडली में जब सूर्य मजबूत होता है तो हमारी जो मतलब कि तरक्की है वो बहुत आगे जाती हैं। बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनकी कुंडली में अगर सूर्य मजबूत रहता है तो उनकी नौकरी पक्की होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी, ठीक है। तो इसलिए सूर्य आराधना हमको करना भी चाहिए। और जो माता का बात रह गया छठ माता का, तो ऐसे वो छठा दिन होता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी व्रत हो गया चाहे कुछ भी हो गया, उसमें माता के बिना वो सफल नहीं होता। ये ज़िंदगी जो है हमारी जो सृष्टि है वो नारी के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसीलिए उसमें माता की छठा जो छठ हम लोग बोलते हैं वो छठा के दिन माता हैं। वो देखिए सूर्य भगवान की वो नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान से वो कनेक्टेड हैं
माता है, माता का एक रूप ही है छठ जो होता है, और उनकी हम आराधना कर लेते हैं। तो हमारे ये सूर्य भगवान की पूजा भी हो जाती है और छठ माता के साथ भी हो जाता है। तो देखिए छठ आप सब अपने अपने घर करते हैं, तो इसमें विधि यही होता है कि आप सब जानते ही होंगे कि नियम रहता है, लकड़ी पर बनता है, आम की लकड़ी पे जो कुछ भी पकवान बनता है, वो चूल्हा नया बनता है, उसमें आम की लकड़ी से पकवान बनता है। और जब शाम होता है, व्रत हम लोग दिन भर रहते हैं, और जो छोटी वाली छठ रहती हैं उस दिन व्रत रहते हैं। बड़े वाले छठ में जब शाम होता है तो हम लोग जाते हैं घाट पे। तो देखिए कहीं कहीं हम देखते हैं कि घाट पे ऐसे जाते हैं कि जैसे सूरज भगवान डूबने वाले हों, अब हम घाट पर चलते हैं। तो मान लीजिए दिन भर हम व्रत किए हैं, तो हमको क्या फ़ायदा हुआ कि जाते जाते सूरज भगवान डूब ही जाएंगे। तो ये गलत बात है। आप व्रत किए हैं, इतना तप किए हैं, छठ बहुत कठिन व्रत है, तो आप थोड़ा सा पहले जाइए, ठीक है, थोड़ा सा पहले, जैसे कि 3 बजे से आप लोग जाइए, 3 साढ़े 3 बजे से जाइए और बैठिए वहाँ। आज सच में जो माता की जो बनती हैं, वो ईंटे की जो छठ बनती हैं, उसमें माता का वास होता है उस दिन। तो आप जाइए, बैठिए, उनको वहाँ पूजिए, उनके गाना जो होता है गाकर उनको रिझाइए। ये सब मतलब करना चाहिए। सुबह में लोग देखते हैं एकदम सूरज भगवान निकलने वाले हैं तब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले जाना चाहिए, सब चीज़ की तैयारी अच्छा से, नियम से और संयम से करना चाहिए, अपने मन को संयम रख के और पूरी विधि विधान के साथ। और देखिए कुछ कम बेस होता है, ये चलता है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान नहीं कहते हैं हमको ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। हाँ, अपनी श्रद्धा जो होती है वो 100% होना चाहिए। अपने मन जो है, मन को एकदम साफ सुथरा करके रखिए, ठीक है। व्रत त्यौहार कीजिए तो अपने मन में सिर्फ भगवान के सिवा और कुछ रख भी नहीं कीजिए, ठीक है। तो ये रहा छठ की जानकारियाँ। और रही बात की छठ की वीडियो, देखिए हम छठ नहीं करते हैं, ठीक है, और ये वाली छठ हम नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको जितना मतलब समझ था उतना हम बता दिए हैं। और देखिए जब छठ में जब हम जाते हैं सुबह या शाम में, तो थोड़ी देर जल में खड़ा होकर भगवान सूर्य भगवान को मंत्र जो होता है, आप जानते ही होंगे, बहुत सारे मंत्र हैं। तो ओम सूर्याय नमः हो गया, या ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, ये सूर्य भगवान के मंत्र हैं। तो आप सब चाहें तो इसको जाप कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके, तो ये फलित होता है। भगवान मतलब कि बहुत जल्दी सुनते हैं मंत्रों को। आप जानते हैं कि मंत्र भगवान का नाम है, तो जब हम किसी का नाम लेते हैं तो भगवान सुनते हैं, कोई सुनता है तो भगवान भी सुनेंगे, ऐसा बात थोड़ी है। तो इसी के साथ मतलब कि अच्छा से कीजिए लो। अब ज़्यादा कुछ मुझे नहीं मालूम है, अगर कुछ कमी रह गया होगा तो बताइएगा लो, हम फिर से कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो ये जो पूरा मान लीजिए कि पूरा जो प्रकृति है ना, तो हमारे ऋषि मुनि जो पहले के थे वो सबको सेट करके रखे हैं, ठीक है, कि हम क्या कैसे करेंगे तो हमारा जो कल्याण होगा। तो इसी हिसाब से मान लीजिए कि ये छठ भी है, और छठ व्रतों में महाव्रत है और बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप कीजिए अच्छा से, और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। कुछ भूल चूक हो गया होगा तो क्षमा चाहती हूँ। और माता रानी के साथ मैं हूँ, आप लोग के साथ और जुड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबको कोई मतलब कोई सा भी बात हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और माता रानी की जय ज़रूर लिखिएगा। और आपको नहीं पता है कि जय आप लिखिएगा तो आपको क्या हो सकता है, आप लिखकर एक बार देखिएगा ज़रूर।